नमस्कार, फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम शेयर और स्टॉक मार्केट क्या होता है वो और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो समझेंगे। कंपनीज को ग्रो होने के लिए यानी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड यानी पैसों की जरूरत होती है और पैसा उठाने के यानी पैसा राइज करने के अलग अलग रास्ते होते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल से पैसा उठाना, बैंक के किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, स्टॉक मार्केट से यानी पब्लिक से पैसा उठाना। तो पैसा उठाने के जो तरीके हैं वो मेनली इन दो तरीकों में डिवाइडेड है। नंबर 1 डेट फाइनेंसिंग, नंबर 2 इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट यानी कर्ज। डेट फाइनेंसिंग में कंपनी ने जहाँ से पैसा उठाया है उनको पैसा वापस देना होता है और साथ में इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देना होता है। डेट फाइनेंसिंग का बेस्ट एग्जांपल है बैंक से लिया हुआ लोन। जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तब उन्हें उन पैसों को इंटरेस्ट के साथ वापस देना होता है। वहीं जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए पैसा राइज करती है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल या स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है, तब कंपनीज को ना ही उन पैसों को ना ही रिटर्न करना होता है ना ही उन पर इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर कंपनी पैसा भी नहीं दे रही है, ब्याज भी नहीं दे रही है, तो कंपनी उस इन्वेस्टर्स के पैसों के बदले में उन्हें क्या दे रही है? इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए उठाए हुए पैसों के बदले में कंपनी इन्वेस्टर को हिस्सेदारी देती है, जिससे कंपनीज को इन्वेस्टर से फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स उन कंपनी में भागीदार बन जाता है। तो जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से फंड राइज करती है तो वो है इक्विटी फाइनेंसिंग। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि चाहे कोई भी शख्स, फिर हो अमीर हो या गरीब, वो शेयर मार्केट से स्टॉक खरीद सकता है और भागीदार बन सकता है। और स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज पब्लिक से फंड राइज कर सकती है। तो जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में है उन्होंने पब्लिक से फंड उठाया है और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को कंपनी में भागीदारी दी है और ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहते हैं। जब कंपनी पहली बार पब्लिक से फंड राइज करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है और उसके बदले में लोगों को कंपनी में भागीदारी देती है। आईपीओ में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी देती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2017 में डी मार्ट, जो एक सुपरमार्केट चेन है, उनकी पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट का आईपीओ आया था। आईपीओ में एवेन्यू सुपरमार्केट ने 1870 करोड़ रुपीस उठाया थे और उसके बदले में इन्वेस्टर्स को कंपनी में 10% का स्टेक यानी 10% हिस्सेदारी दी थी। तो आप कंपनी में जितने स्टॉक खरीदते हो उस प्रोपोर्शन में आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक से मिलकर शेयर की प्राइस या प्राइस बैंड डिसाइड करती है। आईपीओ जनरली 3 से 10 दिनों तक खुला रहता है, यूजुअली 3 दिनों के लिए खुला रहता है और उन 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं। उसके बाद शेयर का अलॉटमेंट होता है। आईपीओ में आप सिर्फ कंपनी से शेयर खरीद सकते हो, उन्हें बेच नहीं सकते। स्टॉक बेचने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने तक आपको इंतजार करना होगा। आईपीओ में शेयर की अलॉटमेंट होने के कुछ ही दिनों के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद आप आईपीओ में खरीदे हुए स्टॉक आप स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हो और जिन इन्वेस्टर्स को हो स्टॉक खरीदने हैं वो इन शेयर को खरीद सकता है और वो कंपनी में भागीदार बन जाएगा। जब आप शेयर बेचते हो तो आपकी वो हिस्सेदारी खरीदने वालों को ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह कंपनी ने आईपीओ में इश्यू किए शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के बीच एक्सचेंज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच होते हैं, उसमें कंपनी शामिल नहीं होती। आईपीओ में जब आप शेयर खरीदते हो तब आप सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हो, वहीं आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हो तब आप कोई और इन्वेस्टर से शेयर खरीदते हो। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर पैसे और शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज यानी अदला बदली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवेन्यू सुपरमार्केट का आईपीओ मार्च 2017 में हो चुका है। एवेन्यू सुपरमार्केट का आईपीओ 8, 9 एंड 10 मार्च इन 3 दिन तक खुला था। यानी उन 3 दिन तक इन्वेस्टर्स को एवेन्यू सुपरमार्केट के शेयर सब्सक्राइब करने थे। 16 मार्च को एवेन्यू सुपरमार्केट के शेयर की अलॉटमेंट हुई और 21 मार्च को एवेन्यू सुपरमार्केट का स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गया। एवेन्यू सुपरमार्केट का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद यानी 21 मार्च के बाद आप एवेन्यू सुपरमार्केट का शेयर लोगों के बीच एक्सचेंज हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक खरीदने वालों को
वो स्टॉक बेचने वालों को मिलाता है और स्टॉक एक्सचेंज पर बायर्स और सेलर्स के बीच शेयर्स का लेन देन होता है और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आप घर बैठे या कहीं से भी स्टॉक बाय या सेल कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो जब बायर और सेलर की ऑर्डर मैच हो जाती है तब वो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है। एवेन्यू सुपरमार्केट ने आईपीओ के जरिए पब्लिक से फंड राइज किया और उसके बदले में लोगों को कंपनीज के शेयर्स दिए। फिर एवेन्यू सुपरमार्केट का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद अब वो स्टॉक लोगों के बीच ही एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज एवेन्यू सुपरमार्केट का शेयर खरीद रहे हो तो कोई और इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहे हो और आपने शेयर खरीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसे आप जिस इन्वेस्टर से शेयर खरीद रहे हो उससे ही मिलेगा। चाहे आप आईपीओ में शेयर खरीदो या स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स खरीदने के लिए पहले किसी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में डीमैट अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। स्टॉक मार्केट फर्म्स मीडिएटर यानी मध्यस्थता का काम करता है, जिनके जरिए आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। बदले में आपको इन फर्म्स को कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर्स बाय और सेल किए जाते हैं और बाय किए हुए शेयर डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर करने का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं होती। यूजुअली डीमैट अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि पान कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी और बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल चेक। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप 3 तरह से शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। पहला, स्टॉक एक्सचेंज फर्म या स्टॉक एक्सचेंज के ऐप के जरिए। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज फर्म की वेबसाइट या उनके सॉफ्टवेयर के जरिए। और तीसरा, सीधे अपने स्टॉक ब्रोकर फर्म को कॉल लगाकर, यानी आप सीधे अपने ब्रोकर को कॉल लगाकर आपको जो शेयर बाय या सेल करना है वो शेयर अपने अकाउंट में बाय या सेल करने के लिए आप उन्हें कह सकते हो। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, तो कुछ ऐसा ब्रोकरेज फर्म से अकाउंट ओपन करके आप एकदम छोटी सी अमाउंट से भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, डीमैट अकाउंट किसी ऐसे ब्रोकरेज फर्म के साथ खोलिए जिनकी सर्विसेज अच्छी हो और आपके रिक्वायरमेंट से मैच होती हो और उनके चार्जेस भी आपके लिए अफोर्डेबल हो। तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए स्टॉक मार्केट के टाइमिंग में, यानी सुबह में 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। इंडिया की 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई पे 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई पर 5500 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना यानी शेयर्स यानी सारे स्टॉक पर नजर रखना मुमकिन नहीं है। इसीलिए ही इंडेक्सेस यानी निर्देशांक बनाए गए हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। सेंसेक्स ये शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स ये 2 शब्दों को मिलाकर बना है। सेंसेक्स 30 अलग अलग सेक्टर की वेल एस्टेब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी से बना है और सेंसेक्स की मूवमेंट यानी चाल सेंसेक्स में शामिल इन्हीं 30 कंपनी पर डिपेंडेंट होती है। वहीं निफ्टी एनएसई का मुख्य इंडेक्स यानी निर्देशांक है। निफ्टी ये शब्द नेशनल और 50 ये 2 शब्दों से बना है। 50 इसलिए कि इसमें 50 कंपनी शामिल है। निफ्टी में 50 वेल एस्टेब्लिश्ड और अलग अलग सेक्टर की कंपनी शामिल है, यानी निफ्टी की मूवमेंट यानी चाल इन 50 स्टॉक के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। निफ्टी और सेंसेक्स में जो कंपनी शामिल है वो लगभग सारे अलग अलग सेक्टर जैसे कि फार्मा, आईटी, एनर्जी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज एटसेट्रा इनमें से चुनी गई होती है और अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनी होती है। इस तरह निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर कवर हो जाते हैं। इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है उन्हें स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है और सारे स्टॉक्स को ट्रैक किए बिना ही लोग सेंसेक्स
और निफ्टी को देखकर स्टॉक मार्केट का हाल जान लेते हैं। तो जब सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, और जब सेंसेक्स और निफ्टी गिर जाते हैं तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई रिटर्न कमाने के लिए ही करता है। तो लेट्स सी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके दो तरह से फायदा मिल सकता है, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। कंपनीज जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है उसे कहते हैं डिविडेंड। वैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं वो कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं होता। कंपनीज को डिविडेंड देना है या नहीं वो पूरी तरह से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है। इन शॉर्ट, डिविडेंड इनकम पर आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। यूजुअली छोटी और ग्रोथ स्टेज की कंपनी डिविडेंड नहीं देना पसंद करती है। वो अपना प्रॉफिट कंपनी की ही ग्रोथ में री इन्वेस्ट करना पसंद करती है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स कि शेयर की प्राइस बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में का बढ़ना। मान लो कि आपने कुछ साल पहले एबीसी कंपनी का शेयर खरीदा था, तब उस शेयर की प्राइस कुछ 1000 रुपीज थी, पर आज उस शेयर की प्राइस 1600 रुपीज है। तो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू में हुई 600 रुपीज की बढ़त को कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का मेन सोर्स है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस कंपनी की ग्रोथ को ही फॉलो करता है। तो जब कंपनी अच्छा कर रही होती है और कंपनी के लगातार ग्रोथ हो रही होती है तब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और उस स्टॉक की शेयर प्राइस भी बढ़ जाती है। सिमिलरली जब कंपनी खराब परफॉर्म करती है तब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और वो स्टॉक की शेयर प्राइस कम हो जाती है। तो आपका मेन फोकस वही रहना चाहिए कि कैसे आप कैपिटल एप्रिसिएशन से अच्छा प्रॉफिट कमा सके, और उसके लिए आपको अच्छा खासा एनालिसिस करना होगा।